Hello dear students, today we will discuss class 11th English reader. This book is based on NCERT. This is English reader Hornbill and Snapshot. Chapter number first. Chapter number first, prose. The portrait of a lady. The portrait of a lady means एक महिला का चित्र, जिसको बोल सकते हैं तस्वीर. राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह वॉज बोर्न 1915. He died 2014. खुशवंत सिंह और खुशहाल सिंह. खुशवंत सिंह का दूसरा नाम था खुशहाल सिंह. खुशवंत सिंह वॉज बोर्न ऑन 2 फरवरी 1915. वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस. He was educated at Government College of Lahore and at King's College in Cambridge University at the Inner Temple West in London. खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर थे जिनका जन्म 2 फरवरी 1915 को लाहौर में हुआ था. ही एज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, डिप्लोमेट होता कूटनीतिज्ञ, एंड पॉलिटिशियन में राजनीतिज्ञ, एक नेता भी थे. ही वॉज एजुकेटेड एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर एंड एट किंग्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. इन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई लाहौर में की. लाहौर के एक कॉलेज था उससे की. उसके बाद इन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज कॉलेज से पढ़ाई की थी. ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी में खुशवंत सिंह अपनी एक दादी का चित्र खींचते हैं. एक फ़ोटो लगा हुआ है अलमारी में, मतलब एक दीवार के ऊपर. वो उनकी दादी का फ़ोटो है. वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि मेरी दादी कैसी थी. दादी के बारे में सब कुछ बोलते हैं. वह अपनी दादी को एक लविंग, रिलीजियस और टेंडर हार्टेड, मतलब कोमल दिल वाली, लविंग मनी प्रिय, और रिलीजियस में धार्मिक लेडी के बारे में बता रहा है कि मेरी दादी है बहुत ही धार्मिक थी, बहुत ही प्रिय थी और बहुत ही कोमल हृदय की थी. उसके बारे में वर्णन करता है. एक दीवार पे फोटो लगा हुआ है. वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं मेरी दादी कैसी थी, और लोग उसके बारे में क्या बताते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी दूसरे सभी लोगों की दादी की तरह थी. वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी. मेरी दादी दूसरी सभी लोगों की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years that I had known her. शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, बूढ़ी थी. एंड wrinkled मीन्स होता है उसके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. फॉर 20 years, 20 साल से. डैट आई हैड नन हर, जैसे कि मैं उसको 20 साल से जानता था. मेरी दादी भी एक बूढ़ी महिला थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी. पीपल सेड डैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. वट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लोग सेड कहते हैं डैट शी हैड वंस बीन यंग, वह नौजवान हुआ करती थी, जवान हुआ करती थी. एंड प्रीटी, और सुंदर हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति हुआ करता था. बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना एक मुश्किल बात है, कठिन बात है. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि लोग बताते हैं कि मेरी दादी पहले कभी बड़ा यंग
और बहुत सुंदर हुआ करती थी और उसका एक पति था। लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि मुझे इनको विश्वास नहीं होता कि मैंने अपनी दादी को कभी सुंदर नहीं देखा, मैंने अपनी दादी के हस्बैंड को नहीं देखा। मैंने जब से उसको 20 साल से देखा है तो उसको बूढ़ी और उसके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ऐसा मैंने उसको देखा था। बट लोग ये कहते हैं कि आपकी दादी पहले बहुत ही नौजवान और सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड था, लेकिन इस पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादा जी का चित्र। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट मतलब मेरे दादाजी का एक फोटो, एक चित्र हंग लटका हुआ था अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अबव में ऊपर, द मेंटल पीस होता है जो हमारी अंगीठी होती है जिसमें आग जलती, उसके ऊपर उसकी दीवार पर एक चित्र लटका हुआ है, एक फोटो टंगा हुआ है। इन द ड्राइंग रूम होता है जहाँ लोग बैठते हैं। ड्राइंग रूम में एक अंगीठी के ऊपर दीवार पर मेरे दादाजी का फोटो लगा हुआ है, लटका हुआ था। ही बोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। ही बोर में पहने हुए थे ए बिग टर्बन, एक टर्बन होता है मतलब जो मुड़ासा बांधते हैं सरदार लोग। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कुर्ता पहने हुए थे। वह एक मुड़ासा बांधे हुए थे और एक फिटिंग, एक ढीले ढाला कुर्ता पहने हुए हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। अब यह खुशवंत सिंह अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि मेरे दादाजी कैसे थे। यह बता रहे मेरे दादाजी एक पगड़ी बांधे हुए थे एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। फोटो में देख के बता रहा है कि मेरे दादाजी तो एक कपड़ा मतलब एक पगड़ी बांधे हुए हैं और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइड बियर्ड कवर्ड, उनकी लंबी, हिज लॉन्ग उनकी लंबी एंड वाइड बियर्ड, और सफ़ेद दाढ़ी कवर ढके हुए है द वेस्ट पार्ट ऑफ द हिज चेस्ट, मतलब उनकी छाती तक आ रही है। उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती तक आ रही है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो कम से कम 100 साल के बूढ़े व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उम्र 100 साल की है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉस्ट लॉर्ड्स ऑफ अ लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ बता रहे हैं खुशवंत सिंह, ही लुक्ड में ऐसे दिख रहे हैं एज इफ, जैसे कि मानो ही कुड ओनली हैव, कि ये केवल इनके हैं, लॉर्ड्स ऑफ नहीं बहुत से, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन मीन पोती पोती, में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि मानो इनके कोई बेटा ना हो, बट इनके तो सिर्फ पोते पोती हो, ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि मेरी दादी माँ, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी के लिए बता रहे हैं, बीइंग यंग एंड प्रीटी, कि वो सुंदर थी और नौजवान थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये सब कुछ एक बेकार की बात लग रही है, बकवास लग रही है। ठीक है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स ये सब बकवास लग रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपकी दादी नौजवान थी, सुंदर थी, और इनका एक हस्बैंड थे। तो मैं अपने दादा को देख रहा हूँ तो मेरे दादा तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 100 साल पुराने, मतलब 100 साल के बूढ़े हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि मेरी दादी कभी सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड था। लेकिन ये सब बातें बेतुकी और बेकार सी लग रही हैं, बकवास लग रही हैं। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। शी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें अक्सर बताती थी, ऑफ द गेम्स, खेल के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, मैं हमें अपने गेम के बारे में बताती थी कि जब वो छोटी थी तो उन गेमों को खेला करती थी। मेरी दादी मुझे उन खेल के बारे में बताती है, उन कि जो जब वो छोटी थी उन खेलों को खेला करती थी।
that seemed quite upset and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. वह अपने गेम के बारे में बताती है. That seemed quite upset, ये एक हमारे लिए बड़े बेतुके एंड अनडिग्निफाइड. अनडिग्निफाइड मतलब जिसको बोल सकते हैं कि जिनका कोई मतलब महत्व ना हो. वह हमें उन गेम के बारे में बताती है जो हमें बेतुकी और इनका कोई हमें महत्व नहीं लगता है, महत्वहीन दिखाई देते हैं. फॉर हर पार्ट, उनके हिस्से के. फॉर ऑन हर पार्ट मतलब हमें नहीं लगता कि हमारी दादी कोई गेम खेला करती थी. जो हमें वो गेम के बारे में बताती है तो वो हमारे लिए बड़ा एक महत्वहीन और बेतुके मालूम पड़ते हैं, बेढंग मालूम पड़ते हैं. एंड वी ट्रीट इट लाइक इट, और हम उनको ऐसे मानते थे, उन गेम के लिए ऐसा समझते थे. एंड वी ट्रीट, हम व्यवहार करते थे. इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स होती है छोटी मोटी कहानियाँ. ऑफ द प्रोफेट, प्रोफेट होता है कोई देवी देवता, कोई देवतागण जैसे बोल सकते हैं प्रोफेट. सी यूज्ड टू टेल अस, कि हमें ये कहानियाँ सिर्फ ऐसे लगती थी जैसे मान लो किसी पुराने लोगों की कहानियाँ हैं या किसी देवी देवताओं की कहानियाँ हैं जो हमको वो सुनाया करते थे. जो कहानियाँ वो हमको सुनाया करती थी, हमें वो कहानी ऐसे लगती थी जैसे मान लो ये किसी देवी देवताओं की कहानियाँ हैं. तो ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो इट्स एनफ. फ्रॉम हियर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो. तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज इट एंड राइट the every hard words in your notebook and learn the chapter name and learn the writer name of this chapter. Okay students, thanks a lot and have a nice time.